नमस्कार अनूप। नमस्कार अनूप राय। मेरे को लग रहा है कि पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि हम दोनों कभी, दोनों भाई, एक दूसरे के साथ बैठ के ऐसे फॉर्मली हम लोग ने ऑन कैमरा कभी बात की है। राइट। राइट। और अनूप राय मेरे भाई भी हैं, छोटे भाई, और वो पल्स प्ले डिजिटल के हेड ऑफ क्रिएटिव हैं। क्रिएटिव का सारा वही देखते हैं, एंड ही इज़ पार्ट ऑफ द लीडरशिप टीम एज वेल। तो अनूप, मेरे को तो बहुत सी बचपन की चीज़ें याद हैं। थोड़ा अपने परिवार के बारे में बोलेंगे, पापा मम्मी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, चाइल्डहुड के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि हम लोग कहाँ पले बड़े, कैसे क्या इन्फ्लुएंसेस रहे हमारे हमारे परिवार में कौन कौन है, और एजुकेशन किधर हुआ, कैसे पले बड़े। उसके बाद फिर हम लोग बाद में प्रोफेशनल का हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो थोड़ा आप बताइए कि क्या क्या याद है आपको, पुराने यादें। यादें तो बहुत बहुत सारी है। जी। फैमिली में है डैड मॉम, यू आर देयर, भाभी श्रुति भाभी इज देयर, शनाया आहान, एंड देन मी, सुजाता, समायरा, and we have a sister Sangeeta, and her husband Shoaib, and Umar, son, and we had a brother also Rajesh, who unfortunately passed away, I think 2016 में। तो मैं बड़ा हूँ घर में, हम लोग चार भाई बहन हैं। मैं बड़ा हूँ, फिर राज थे, फिर अनूप, एंड देन संगीत। संगीता, राइट। या और बचपन के इंस्टेंसेस तो काफ़ी सारी याद है। अगर एक एक पॉइंट, एक एक मतलब डिस्क्राइब करने के या स्टोरी शेयर करने का, तो इट विल बी अ वेरी लॉन्ग इंटरव्यू, लॉन्ग एपिसोड। जी। लॉन्ग एपिसोड हो जाएगा। ये याद है कि बचपन में बहुत मेहनत की सबने। वी यूज्ड टू हैव अ लाइक where our father used to work, they had given us quarters, and there was a barren land there, कुछ नहीं था उसमें। So I remember we all kids, पापा मम्मी working, and वहाँ पे हमने गार्डन बनाया, एंड वो गार्डन के लिए कितना मेहनत किया था। फिर मम्मी ने ये जगह है सदन कमांड सदन में, कमांड, आज जहाँ पे सदन कमांड हॉस्पिटल खड़ा हुआ है, वहाँ पे पहले नर्सिंग ऑफिसर्स मेस हुआ करता था। हाँ, तो पापा पार्ट टाइम नर्सिंग ऑफिसर। पहले तो पापा ने, हमारे अप्पा हम बोलते हैं, अप्पा ने बहुत ही मेहनत की और बहुत ही स्ट्रगल्स देखे। और वो एक कुक थे आर्मी में, हाँ जी, सदर्न कमांड में। और वहाँ से फिर बच्चों को पला बड़ा करना। और सदर्न कमांड जो अनु बात कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स मेस में अप्पा अपना नॉर्मल काम करके फिर एक्स्ट्रा काम करते थे, ताकि उनको वो क्वार्टर मिले, सर्वेंट्स क्वार्टर करेक्ट, मिले। तो वहाँ की करेक्ट। बात कर रहे हैं आप। वहाँ पे, हाँ, जी, सो बोलिए। वहाँ पे जैसी यादें ताज़ा कंटिन्यू हो रही हैं अभी। कंटिन्यू हाँ। कर रहे थे कि वहाँ पे एक बैरन लैंड था, कुछ नहीं था वहाँ पर। हाँ। सो अपमी जब आए नेपाल से, तो दे हैड दिस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो उन्हें ऐसा आई थिंक फील हुआ कि इससे कुछ किया जाए, है ना। वहाँ पे फिर वी ऑल वर्क हार्ड, हमने वो ज़मीन खोदा, उसको बैरिकेड्स लगाए। बैरिकेड्स लगाने के लिए जो बैम्बू के, जो सॉरी जो बबूल के जो ट्रीज होते थे, उसके ब्रांचेस थोड़ा सा काट कर हम लाते थे उसको बचाने के लिए। सो इट वाज आई थिंक ऑल काइंड ऑफ लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्शन, कि कैसा किसी चीज़ को, एक बंजर ज़मीन को कैसा उपजाऊ कर सकते हैं, उसको उसको कैसे बचा सकते हैं बकरियों से, भेड़ बकरियों से, है ना, फ्रॉम हम्म, एक्सटर्नल फोर्सेस। देन मम्मी यूज्ड टू हैव मुर्गी मुर्गी का फार्म, जैसे काफ़ी सारे मुर्गी थे। आई रिमेंबर क्लोज टू आई थिंक 100 के आसपास अपने होंगे, फ्री रेंज। फ्री रेंज घुमा करते थे वो। तो दोज ऑल गुड मेमोरीज, लाइक बचपन में क्या क्या किया। और या एंड लाइक डैड मॉम कमिंग फ्रॉम नेपाल, लाइक उनका एक तो लैंग्वेज वाज नॉट हिंदी, ना ना ही इंग्लिश, नेपाली जो गोरखली लैंग्वेज है वो उनको आता था। एंड दे सैक्रिफाइसिंग so many things and coming to India for their children, like our future, that that I can remember, कि कैसे हमने वो सब दिन निकाले थे, बिकॉज अर्निंग मेंबर वाज ओनली वन अपा, एंड चार पांच लोग डिपेंडेंट उन पे, वैसा वो था। एंड ऑल्सो लाइक सम, लाइक फ्यू ऑफ द इंस्टेंस आई रिमेंबर कि व्हेन लाइक पापा मम्मी को जब भी दे हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू पुट अस टू स्कूलिंग, उन्होंने
they made sure that we went to convent schools so that we could speak in English. There was a school very close by which was Hindi medium. Not to put down Hindi medium schools, but उनको ये था कि मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाए, इंग्लिश बोल पाए, और वो उन्होंने उन्होंने इंटेंट वो रखा कि मेरे बच्चों को इंग्लिश आना चाहिए. सो वी यूज्ड टू वॉक आई थिंक 4-5 more than 5 kilometers to our school, St. Anthony's, and वहाँ पे जाते थे इन सोलापुर बाजार, पुणे, वी टॉकिंग अबाउट पुणे. वहाँ पे जाते थे चलकर, एंड फिर वहाँ से चल के आते थे फिर, एंड देन वो याद है मुझे. एंड बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है जो इफ यू कैन पिन पॉइंट कौन सा कुछ याद है ऐसा, तो वी कुड शेयर मोर. या बहुत सारी यादें हैं. तो बाय द वे पापा मम्मी बोथ, जैसे भाई ने बताया, नेपाल से आए, यहाँ पे सेट हुए, और फिर मैं बॉर्न हुआ सदर्न कमांड हॉस्पिटल में, पूना में. देन राज वॉज बॉर्न, देन अनूप वॉज बॉर्न, देन संगीता वॉज बॉर्न इन द सेम आई थिंक हॉस्पिटल, सेम वार्ड में. तो वहीं पे पले बड़े और पूना में ही बचपना गुजरा. तो मे बी एक हम लोग अलग एक पॉडकास्ट करेंगे जहाँ पे पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड और ये सब. लेकिन आज हम लोग आते हैं वापस ये सीरीज़ पे, क्योंकि हम लोग पल्स प्लेयर्स की सीरीज़ कर रहे हैं और उस पे हम लोग फोकस करेंगे. तो अनुभव, आपने बताया सेंट एंथोनी में पढ़ा, उसके बाद कहाँ पे पढ़ा आपने? उसके बाद लाइक दीपक दाई जहाँ पे पढ़े थे सेंट एंथोनीज में, एंड देन 7 तक था वो. देन ही वेंट टू बीटीशानी, नवीन हिंद बीटीशानी हाई स्कूल, वहाँ पे गए. देन हमने उनको फॉलो किया. देन वी आल्सो वेंट टू नवीन हिंद बीटीशानी हाई स्कूल फॉर 8 till 10th, and then दाई after 12th he joined St. Vincent's Evening College, but I joined Pune College. उसके बाद फिर बाकी की पढ़ाई इवनिंग कॉलेज से की, और एक्सटर्नल भी की, ग्रेजुएशन जो हुआ था वो किया. एंड देन उसके बाद बीकॉम हो गया कंप्लीट. फिर मास्टर्स करी सिक्किम मणिपाल से. फिर उसके बाद फिर आई वेंट टू द यूएस, उधर एमएस किया. फिर दो साल का कोर्स था वो. एंड देन वहाँ पे देन आई केम बैक टू इंडिया. वो भी बड़ा, बहुत सारे किस्से हैं, जैसे हम लोग ने एकदम कैप्सूल फॉर्म में अभी कवर कर लिया. लेकिन अगर इस पे बैठेंगे तो हम लोग बहुत एपिसोड है, उसमें हर एक फेज का अलग अलग बहुत सारे स्टोरीज वगैरह है. वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ लर्निंग्स जो वी वुड लाइक टू शेयर. और मुझे अच्छा लगता है शेयर करने को क्या क्या हुआ वहाँ पर. व्हेन आई वेंट टू यूएस, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस देयर. फिर जॉब के लिए कितना घूमना पड़ा उधर मुझे. फिर जॉब जब मिला तो कैसे मिला. एंड देन माय एसोसिएशन विद जो वहाँ के मेरे जो बॉसेस थे उनके साथ कैसा रहा. देन क्या क्या लाइफ ने लेसन्स दिया वहाँ पर, गोइंग टू द यूएस एंड बीइंग अ स्टूडेंट एंड आल्सो वर्किंग स्पेयर टाइम वो. देन बाकी जैसे इवनिंग कॉलेज में क्या रहा एक्सपीरियंस. तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जो कि आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर इस एपिसोड में. लाइक दैट सेड कि इसका अलग करेंगे. सो या डेफिनेटली पक्का एक अलग एपिसोड करेंगे, क्योंकि मेरे को भी याद है कि एटलीस्ट डॉक्यूमेंट करेंगे ताकि हमारे बच्चे इसको देख सकें इन द फ्यूचर. राइट, समायरा, शनाया, आहान, उमर, सब लोग बच्चे देख सकें. और बाकी भी कुछ दोस्त हमारे जो देखेंगे इसको, उनको भी शायद कुछ मज़ा आएगा ये सुन के, उधर की कहानियाँ और यहाँ बचपन की कहानियाँ. तो फिर आप इंडिया आ गए वापस. और फिर इंडिया में क्या जर्नी था आपका? इंडिया में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताइए, देन हम लोग फिर पल्स प्ले पे आते हैं. इंडिया में एक्चुअली व्हेन आई डिड माय एमएस, तो सुजाता के वीज़ा के लिए वी वर ट्राइंग टू अप्लाई. एंड उस वक्त सिचुएशन ऐसा था यूएस वगैरह के कि द वीज़ा गॉट रिजेक्टेड. तो Sujata's visa got rejected. Sujata's visa got your rejected. wife's my visa. wife's, yeah. That time we just got recently married that time, I think कुछ couple of months हुए होंगे. Then फिर हम सोचा कि क्या करें. And like for me personally, that phase was like US में I used to be happy, but अंदर से इंडिया में आना चाहिए. इंडिया में when I used to land in India, I used to feel that हाँ मेरा country ऐसा. I still remember that feeling when I used to come land in India and walk like down the this thing airplane, and जो ब्रीज होता था इंडिया का, आई टू फील सो लाइक वेलकम बैक एट होम. सो मुझे ऐसा था कि इंडिया में आना इज अ गुड डिसीजन बिकॉज माई हार्ट वाज हियर. एंड ऑब्वियसली देन सिचुएशन हैपेंड, सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि सुजाता को नहीं मिला. देन वी टुक अ डिसीजन टू कम टू इंडिया. सो इंडिया में आ गए. एंड देन इंडिया में आई हैड गॉट अ जॉब ऑफर ऑल्सो. मुंबई में एक कंपनी थी वहाँ पर. सो आई वेंट टू द कंपनी एंड लाइक व्हेन आई वेंट देयर,
So that was the first day in the office. Like no one was there, but some people were still working, and I could see the stress in their on their faces. And मेरे को लगा यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा लाइफ टाइम तक. So I came back from the office, and I spoke with Rajesh, our brother, कि राज मेरे को लग रहा है यार ये मेरे लिए नहीं है कॉर्पोरेट का थिंग. वो राज बोला क्यों? बोला मेरे को उधर मन नहीं लग रहा है ऐसा. I could not maybe see myself fitting in that corporate environment. इन द टिपिकल कॉर्पोरेट. हाँ, तो वो मेरा था. तो फिर राज बोला क्या करेंगे? सो वी यूज्ड टू हैव अ रेस्टोरेंट बिफोर, लाइक इट वाज कॉल्ड राज रेस्टोरेंट. एंड यूएस जाने से पहले आई हैड ऑलरेडी वर्कड इन दैट रेस्टोरेंट. दैट वाज आवर रेस्टोरेंट. एंड आई हैड हेल्प्ड नरेश दाई एंड राज टू सेट अप दैट रेस्टोरेंट. सो वी डिसाइडेड ओके लेट्स गो इनटू फूड बिजनेस. रेस्टोरेंट हमको ओपन करेंगे. एंड देन after consulting with Daj, you and everybody in the family, we started a restaurant called Rasu Express. So that Rasu Express we ran for another 4 to 5 years, and then when Raj passed away in I think 2016 December, धीरे धीरे हमने वो क्लोज कर दिया because that was another story. क्यों बंद किया वो सब. So, उसके बाद फिर then I was doing photography and videography. By the time I was doing restaurant का thing ना side by side ही करता था मैं. I was getting interested in this. I remember waking late up at night and researching about photography, how to shoot photos, what is aperture, what is shutter speed, a triangle. And I had joined a photography class also. There was one sir from I think SBUP से सर थे, वो उन्होंने सिखाया हमको. आनंद प्रभुने सर. प्रभुने सर थे जो हमारे कॉलेज में वो फोटोग्राफी पहले बहुत सालों से करते थे मेरे बैच से. तो उनसे मैंने अनूप और वो इंट्रोड्यूस हुए, और फिर हम लोग फिर उनसे अनूप ने फिर और थोड़ा भी सीखा. तो थैंक यू प्रभुने सर को थैंक यू. प्रभुने सर थैंक यू. प्रभुने सर का मेरे को लाइक मेरा फिलॉसफी है कि एवरीबडी हैज समथिंग टू टीच एंड वी कैन लर्न फ्रॉम एवरीबडी. प्रभुने सर का मेरे को ये अच्छा लगा था कि जब मैं फर्स्ट क्लास में गया वहाँ पर, तो उन्होंने कैमरा मेरे हाथ में दे दिया, बोला ये दो कैमरा. तो ही गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि कर सकता है कैमरा. लोगों को डर लगता था कि कैमरा महंगा कैमरा, ये उन्होंने देखो कितना कैमरा, हाथ लगाओ. तो he gave me that confidence. That was the biggest thing कि हाँ ये कर सकता है वैसा. So that I learned, and whenever I teach to my students, I just hand over the camera. ये कैमरा लो, पकड़ो, इसको यूज करो, then only you'll be able to learn. फिर वहाँ से वो किया, and then जब रेस्टोरेंट ये किया तो फुल टाइम फ्रीलांसिंग में इसमें आ गए, फोटो एंड वीडियोस में. हाँ, सो इवेंट्स वगैरह करना, कॉर्पोरेट शूट्स करना, ये सब करते थे हम. राइट. और मैं अनूप के बारे में थोड़ा एक बोलता हूँ, क्रिएटिव स्ट्रीक इनका बहुत पहले से मैं नोटिस करता था, और परिवार में हम लोग और उनके फ्रेंड्स कि वो पोएम लिखते थे. पोएम लिखने का इनको बहुत ही, पोइट्रीज, पोएम, शेरो शायरी भी कभी कभी, लेकिन मोस्टली लॉन्ग फॉर्म पोएम्स लिखते थे. आई डोंट नो वो कहाँ है बुक. वो मेरे पास आई हैव सेव्ड ऑल द पोएम्स, डॉक्यूमेंटेड, कौन से डेट में लिखा है कौन सा पोएम. नॉट मेनी पोएम्स आर देयर. हाँ, और हमारे चारों भाई बहन में से आई थिंक अनूप has been the most emotional in terms of creatively भी, sensitivity wise भी, देखना कि क्या चल रहा है और ऑब्जर्व करना, फिर उसको पेन डाउन करना एंड शेयर करना. तो आई थिंक पहले से ही यू आर मोर ऑन द क्रिएटिव साइड. पोएम लिखना, डांस, आई थिंक वाईटी भी यू हैड डन, यंग टैलेंट एसोसिएशन, जो सुभाष हमारे फ्रेंड हैं, उनके डांस एसोसिएशन में आप थोड़ा डांस भी सीखते भी थे, फिर बाद में शायद सिखाया भी. बचपना मतलब पुणे में हाँ, पुणे में गुजरा. पुणे में सब स्कूलिंग वगैरह उधर की, एंड फ्रेंड्स वहाँ पे सब पुणे में ही है. काफ़ी लोग. राइट. उसके बाद यूएस का स्टिंट भी रहा, फिर आ गए, फिर आपने जर्नी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, रेस्टोरेंट चलाए, टीम मैनेज किया, उसको भी बढ़ाया. फिर हम लोग ने कुछ डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ राज ऑल्सो पास्ड अवे. तो फिर हमारा उसमें मन भी नहीं लगा, वो बिकॉज राज वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल. हमारे फैमिली में राज वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट अ बिजनेस. राइट. तो फिर वो यादें वगैरह थी, तो हमने बोला चलो हम कुछ और करेंगे. देन फिर कोविड भी आ गया उस टाइम पे. कोविड वॉज देयर, तो उसका भी इम्पैक्ट अलग था. और तो फिर मैं दुबई में था तब. और दुबई में मैंने एक दिन आपको फ़ोन करके बोला, आपको, सुजाता को, आपा मम्मी को, संगीत को, कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अभी रैप अप करके इंडिया आऊँगा, और रैप अप करके यहीं पे हम लोग कुछ करेंगे. पता नहीं, एग्रीकल्चर
डिजिटल, आईटी, होटल, कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन आई अपना थिंक कुछ करेंगे। मोस्टली एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी का चल रहा था कि खुद जी, का होटल ऐसे डालेंगे रिसोर्ट टाइप, एंड उस एंगल में सोच रहे थे। हाँ। हम्म, लेकिन फिर कोविड आया। हम्म, तब कोविड आया तो फिर हम लोग ने बोला ये तो अलग अलग ही लग रहा है कि कोविड के टाइम पे तो सारा ठप हो गया, एवरीथिंग वाज हम्म, क्लोज्ड। तो वो कहानी हम बाद में बताएंगे, बहुत बड़ी हाँ कहानी बहुत। है वो। और तो फिर हमने बोला कि कोविड में चल क्या रहा है। हाँ। डिसीजन तो ले लिया कि आना है, लेकिन मैं तब दुबई में था तो बात करते थे, तो बहुत सारे ट्रायल किए हम लोग ने, अलग अलग चीज़ें, मशरूम का देखा, सोयाबीन का या देखा। मैं राइट, शोएब भाई, मैंने मशरूम का कोर्स किया जाके, एंड मशरूम हमने उगाया भी हमारे घर पर, घर पे एंड हो गए, और हाँ, बांटा, ट्रायल काफी लोगों को बेसिस पे। बांटा। हाँ, तो हम लोग सीरियस थे कि पता नहीं उसके फोटो वगैरह होंगे तो आप डाल दीजिए वो इसमें। पहले हम ये नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते थे, ओनली हाँ, व्हेन यू लाइक केम टू इंडिया देन वी स्टार्टेड डॉक्यूमेंट, बिकॉज़ यू हैव दिस स्टाइल ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। हाँ। सो उसी उसके बाद हम डॉक्यूमेंट करना चालू किया कुछ हर एक चीजें। उसके पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हाँ, फिर वो एक सोयाबीन का भी कुछ ट्राई किया था, याद है? हाँ, सोया हाँ, शोएब उनका टोफू टोफू का क्या था, सो वी हैड इंक्वायर्ड, वी हैड हाँ, गॉन टोफू, टू सॉरी। अ प्लेस वेयर टोफू का टोफू का ट्रेनिंग लिया, फिर हम थोड़ा वो टोफू बिजनेस पे हंस नहीं रहे, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम लोग कितने क्या क्या नाइव करते भी हैं। थे, हाँ, हम हम प्योर और बोले इनोसेंट की तरह, चलो करना है, हाँ, हम कुछ ऐसा झिझक नहीं थी। नहीं मतलब वही, हाँ, कोई हाँ, भी बिजनेस आइडियाज जो भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि क्या क्या कर सकते हैं, एंड एज अ फैमिली यूनिट क्या कर सकते हैं, वो हमारा पहले से था ऐसा। हाँ, सब मिल के क्या करें। या तो बढ़िया। तो फिर हम लोग, फिर मैंने बोला चलो अभी मैंने आईटी किया है, डिजिटल किया है, और कोविड के आने से क्या हो रहा था, सब रिमोटली काम हो रहा था। हाँ, और ये नहीं रहा कि अभी यूएस में अगर क्लाइंट है तो आप डिलीवर कैसे हाँ, करोगे, वो सब चीज़ें मिलना, फिजिकल मीटिंग तो बंद ही हो गया था। तो हमने बोला चलो आईटी डिजिटल करते हैं, उसी का बोलबाला चल रहा था, करेक्ट। सब ब्रांड्स डिजिटल जाना चाह रहे थे, सब ब्रांड्स आईटी करना चाह रहे थे, सपोर्ट चाहिए था उनको, और क्योंकि रिमोट वर्किंग चल रही थी, तो मैं यहाँ पे आ गए। तो फिर जब मैंने आपको बोला कि आप पूना छोड़ के धर्मशाला आ जाओ, हाँ, तो आपको कैसा लगा, क्या सोचा मेरे आपने? को ऐसा कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं, मैंने कहा ठीक है धर्मशाला में करते हैं फिर, बट आई वाज प्लानिंग लाइक बिफोर, वी वर प्लानिंग टू हैव अ रिसोर्ट हियर। यस। तो मेरे माइंड में ऐसा था कि रिसोर्ट में कुछ अपने को मैनेज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा फैमिली को मिलके ना। बट व्हेन यू सेड कि आईटी कंपनी करना है, सो देन आई थिंक आई आस्क्ड मेरा रोल क्या रहेगा उसमें, बिकॉज आईटी मेरा कुछ आई वाज नॉट इंटरेस्टेड वगैरह। तो देन या व्हेन यू सेड कि क्रिएटिव संभालना पड़ेगा, देन आई थॉट कि हाँ चलो करते हैं। एंड पहले से ऐसा कुछ झिझक नहीं था कि यहाँ पे करना है वहाँ पे करना है ऐसा। इनफैक्ट लाइक द ओनली टाइम व्हेन आई केम टू धर्मशाला वाज एट योर वेडिंग, या जब शादी किया उसके बाद 9 साल 8 कभी 10 भी साल नहीं, हाँ, कभी नहीं दैट्स आया उसके बाद। 2011 में हम लोग बारात लेके आए थे यहाँ पे। उसके बाद कभी नहीं आया हाँ, पे। वो कहानी भी अलग बताएंगे। हाँ। हाँ, उसके बाद तो बट जब आपने बोला देन आई थिंक आई स्पोक विद फैमिली, सुजाता से बात किया, हाँ। शी वाज ओके कि करना है तो करते हैं स्टार्ट वैसा। राइट। सो आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू बीइंग अ ब्रदर, बट यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, राइट? तो मैंने जो भी डिसीजन ले लिया तो यू सपोर्टेड, एंड संगीत ऑल्सो, राज ऑल्सो, एवरीबडी। सो आई थिंक दैट टचवुड, दैट्स द ब्लेसिंग, ऊपर वाले का ब्लेसिंग है। और फिर मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया जब अनूप आए, तो फिर मेरे को और एक कॉन्फिडेंस आ गया, चलो क्रिएटिव का अनूप ने संभाल लिया, बिकॉज डिजिटल मीडिया में आपको वीडियोस, फोटोज़, बाकी सारे क्रिएटिव एंगल्स, सोशल मीडिया, ये सब चाहिए थी, तो वो संभाल लिया आपने। एंड देन रंजीत, फिर रंजीत जॉइंड, एंड रंजीत जो आपने देखा होगा उनका कॉन्वर्सेशन, उनकी जर्नी फिर उन्होंने बताई, फिर रंजीत ने आके टेक संभाल लिया, हाँ, एंड देन बिज डेव फिर मैं करने लगा। सो फिर हमारा एक टीम, कोर टीम बन गया, हाँ, देन सुजाता एंड श्रुति हेल्प विद सपोर्ट फंक्शंस, एचआर, फाइनेंस, वो लोग ने संभाल लिया। तो हमारा एक लीडरशिप, एक टीम, कोर टीम बन गया। हम्म, और कोर टीम के आते ही फिर हम लोग ने फिर मेरे ख्याल से वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू जॉइन वाज सूर्या। yeah. सूर्या ज्वाइन किए थे। Surya, in fact, we interviewed Surya when we were in Pune. It was a telephonic interview. We gave some assignment, हम and शायद कुछ प्रोजेक्ट के लिए गए थे वहाँ पे, और हाँ, फिर क्लाइंट प्रोजेक्ट था वहाँ पर काम कर रहे थे हम लोग। देन उसी वक्त देन he started working with us. और हमारा एक्चुअली, जैसे रंजीत ने भी उनके कॉन्वर्सेशन बताया था कि हमारा शुरू हो गया था, हाँ, मतलब ऊपर वाले की दया से, ब्लेसिंग से, हमको कुछ ज़्यादा हाँ, जद्दोजहद करनी नहीं पड़ी।
Right. मिला कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, वो हो गया था, तो थैंक गॉड फॉर दैट। और सूर्या, फिर हम लोग वो पहले लोगो बनाने का हम लोग ने सोचा। हाँ, हाँ। आपको क्या याद है ये लोगो के बारे लोगों में का ब्रीफ? लोगों का 5 एलिमेंट्स का ब्रीफ था हमको कि जी 5 एलिमेंट्स उसमें होना चाहिए वैसा, हाँ। आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। सो ऐसा कुछ नहीं था कि मॉडर्न होना चाहिए, ट्रेडिशनल होना चाहिए। इट वाज जस्ट कि लोग वो 5 एलिमेंट्स में होना चाहिए। हम्म, देन काफी सारे स्केचेस बनाए सूर्य हमने। यू आल्सो हम्म, हेल्प अस की डायरेक्शन देने के लिए कैसा होना चाहिए। फिर कर करके बहुत टाइम बाद आई रिमेंबर लोगो फाइनल हुआ अपना। हाँ पल्स प्ले जो अभी करंट लोगो है वो इट हैज बीन डिजाइन विद द हेल्प ऑफ सूर्या। सूर्या। तो आई नो मेरा तो सिर्फ ब्रीफ था, मेजरली अनूप एंड सूर्या डिजाइन द वेबसाइट, द लोगो लोगो। लोगो पार्ट। लोगो डिफाइन करना हमारा बहुत जरूरी था। हाँ, और मेरे ख्याल से ब्रेक थ्रू मेरे को अभी भी याद है, अनूप ने वो ब्रेक थ्रू निकाला। अगर हम आप अगर लोगो देखेंगे हमारा पी और डी है और बीच में प्ले का बटन है, हाँ। सो दैट होल कॉन्सेप्ट वाज अनूप्स। या और और आई डोंट नो जीनियस कैसे, हाउ डिड यू गेट दैट आइडिया, पता नहीं मेरे को वो आइडिया कैसे मिला आपको, क्योंकि पी का उल्टा ऐसे करेंगे तो डी उसके सामने दिखता है और सेम सिमेट्री आती है वो। सो आई रिमेम्बर हम बहुत कुछ स्केचेस बना रहे थे उसका। एंड देन हम्म, जब देन ब्रीफ मिला तो उसमें ये भी था कि इन्फिनिटी कुछ ऐसा होना चाहिए सिंबल वगैरह। यस सो करते करते वो आइडिया मिल गया और वो किया ऐसा कुछ, मतलब आई डोंट रिमेम्बर स्पेसिफिकली कि क्या मोमेंट था वो। बट वो बनते बनते वो लोगो इवॉल्व होते गया। एंड हाँ वन ऑफ द सजेशन वाज कि कलरफुल होना चाहिए लोगो, इट शुड नॉट हाँ बी लाइक टू मतलब डुअल कलर ऐसा। तो हमने काफी सारे कलर्स यूज किया उसमें व्हिच इज हाँ कंप्लीटली लाइक गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ लोग कौन, कॉन्ट्रेरियन हाँ एंड अनऑर्थोडॉक्स है। हाँ ऑर्थोडॉक्स की एक कलर लो, हाँ। मोनोटनी लाओ, और टू बेसिक कलर, वन कलर। So yeah, so one of the reasons was that the company is full of life है उसमें। There are people from different walks of life coming into the company, forming a team and being part of the journey. So या वो कलर उसको भी करता है, represent करता है। या So there's a lot of like discussion theory which went into that logo being finalized. यस। सो अगर देखेंगे वो लोगो पे 5 एलिमेंट्स जो अनु बोल रहे थे रिप्रेजेंट करते हुए 5 चक्र हैं, और वो चक्र से इन्फिनिटी बनती है। तो अगर पी और डी का इंटरसेक्शन देखेंगे इन्फिनिटी बनती है। तो पी फॉर पल्स, बीच में प्ले का बटन है, हाँ और फिर डी डिजिटल, पल्स प्ले डिजिटल। और पल्स का हमारा ये था कि वी वांट टू बिकम अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, जहाँ पे our thought is based on human first approach, values, culture, principles। और वहाँ पे हम लोग जो पंच महाभूत से सृष्टि बनी है, इन्फिनिटी बनी है, उसका पल्स हम जान सके कि कैन वी हैव अ टैब ऑन द पल्स, सो कैन वी बिकम अ ग्रुप ऑफ पीपल who has a tab on the pulse or the energy or the current or the vibration of the moment or the market, of people, of consumers, industries, etc. Or if we are able to do that, we'll be able to create a playbook, or we'll be able to create a play to thrive in that environment. And digital, तो because we wanted to make sure that it's a digital company first, digital first company, तो हमने digital उसको चुना। तो ये था हमारा लोगो, हमारे लोगों लोगो की की कहानी। कहानी। हाँ पल्स प्ले डिजिटल की लोगो की कहानी। yeah, बट इसको भी हम लोग डिटेल में बाद में जा सकते हैं, हाँ लेकिन चलो फिर जर्नी शुरू हो गई। हाँ फिर हम दोनों ही पूना में पले बड़े। यहाँ पे आके यहाँ पे एटमॉस्फेयर, वेदर और खाना पीना भी थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ और हमारे कोई भी कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे यहाँ पे। ऑफ कोर्स श्रुति साइड की फैमिली है यहाँ पे, पापा मम्मी और सब बाकी उनके एक्सटेंडेड फैमिली, बट हमारी फैमिली यहाँ पे कोई नहीं थे। यू वर देयर, आई वाज देयर, श्रुति, सुजाता इमीडिएटली नहीं आई। राइट। तो आपने वो कोप कैसा किया, हाउ डिड यू कोप अप? वो कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था लाइक बिकॉज हम 4 लोग कंपनी में थे, है हाँ ना। एक सूर्या, रंजीत, यू एंड मी, हाँ और बाकी लोग भाऊजी थे, सपोर्ट करते थे वो। हाँ एंड तो क्लाइंट तो जैसे यू सेड कि क्लाइंट डे वन से हमको था। इनफैक्ट अभी तक हमने ऐसा आउटबाउंड ऐसा रीच नहीं किया मार्केटिंग कैंपेन। जो बिजनेस वो सब जो भी है इनबाउंड सारा है मोस्टली। विद जो गॉड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स या ऊपर वाले की ब्लेसिंग से, और सभी हाँ हमारे फ्रेंड्स दोस्तों की ब्लेसिंग से। हाँ। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ वर्क द टीम इज पुटिंग इन, तो काफ़ी सारे रेफरल क्लाइंट्स भी हमको मिलते हैं जी बहुत सारा। तो हाँ वैसा वैसा हुआ। तो वो सोचने का टाइम नहीं मिला कि आई मिसिंग सुजाता या मिसिंग होम, ये सब।
तो कैसा जाते 4-5 साल कैसे चले गए पता नहीं चला. It's a good एग्जैक्ट. thing. In fact, I remember one of our teammates later had told us कि सर यहाँ पे टाइम कैसे जाता है हमको मालूम नहीं पड़ता है. बिल्कुल. तो ये ऐसा होता अंदर था. आते हैं जब ऑफिस में, और फिर कब हो जाता है शाम, हाँ, फिर कब दिन, हफ्ते, महीने, वो साल साल. गुजर जाते हैं पता नहीं चलता है. अभी देखते हैं अभी 5th ईयर अभी हो जाएगा अपना. बिल्कुल बिल्कुल. एंड दूसरा अनूप, आई वांट टू से दिस, ये शेयर करना चाहता हूँ कि आई सॉ यू आल्सो ग्रोइंग एज अ प्रोफेशनल, बिकॉज यू स्टार्टेड डूइंग your journey from a student in India, and then US, then India में आके entrepreneurship, getting into the food restaurant business, and then doing freelancing on videography, photography, cinematography. You've done tremendous amount of projects, but alone player थे, मतलब हाँ, ब्रूट फोर्स, मेरे को हाँ, जाना है करना डिलीवर, तो आपने हाँ, किया वो हाँ, स्किल्स भी लाए. बट यहाँ पे आके देन सडनली आपका रोल थोड़ा चेंज हो गया, because now you had to also become from a solo performer to a mentor role or a हाँ, coach role, right? हाँ. और मैंने उसमें भी देखा आपको कि आपने बहुत ही पेशेंटली, एंड आई थिंक द टीम कैन टेस्टिफाई, बहुत फ्रेशर्स और इंटर्न्स को आपने ट्रेनिंग भी दिया. हाँ. और अभी कुछ लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग अपना कर रहे हैं, राइट? और तो वो स्विच कैसा कैसा हार्ड था, या क्या, कैसे आपने वो स्विच किया? So, आपको परफॉर्मेंस भी देनी है, हाँ. क्लाइंट भी कुछ मांग रहा है, आपको टीम को ट्रेन भी करना है, एंड देन यू हैव टू कीप अप द पेस. Yeah, so while growing up and even when we went to the US वगैरह तो काफ़ी सारे individuals से हमारे contact थे. Those have inspired like in a sense given us that mindset कि कैसा होना चाहिए. So ये चीज़ जैसे कि one of the things I remember is that when we were taking that mentorship, तो one dialogue was कि अगर एक रूम में there are many talented people, like so many people working together, but uh, you should be the most hardworking among those people. That will that will set you apart. You Yeah. know, a hardworking person with an intent to grow will anytime, uh, in the sense, not in the competition, but beat everybody who are more talented than you. वो था. And other था कि uh, teaching and growing with your first, putting yourself on the line and being with the team. वो था. तो फिर ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो टीम आया तो उनको टास्क दे दिया या आप कर लो, मैं नहीं करूँगा. तो अभी भी ऐसा ऐसा आई थिंक नहीं होता है. सो इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क. और जो ट्रांजिशन आपने बोला कि ऐसा, सो वो तो ये था कि बिकॉज वी वर ऑल्सो during that phase reading a lot of books, so that helped us a lot. Team management, on leadership, self, जो भी होता है, then that helped. Yes. Yeah. Very good. बढ़िया. And then now let's change gears a little bit. AI का ज़माना है. AI हम लोग काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं लीडरशिप टीम में भी, और एज हिज कलीग्स ऑल्सो सिटिंग इन द ऑफिस, और वेन एवर हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, कि AI ने बहुत एक तरह से इन्फ्लुएंस किया है क्रिएटिव वर्ल्ड को, क्रिएटिविटी को. आपने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट चलाए ऑन दी टू यू टुक इनिशिएटिव, और टू बी ऑन द कटिंग एज, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स कटिंग एज पे होना ब्लीडिंग एज पे होना भी माना जाता है, राइट? सो आपके क्या एक्सपीरियंसेस है क्रिएटिव फील्ड में, एआई का क्या इन्फ्लुएंस है, और हम लोग कैसे कोप अप कर रहे हैं, पल्स प्ले डिजिटल और टीम को हम कैसे ऊपर ला रहे हैं उसमें? So AI के ऑनसेट से राइट फ्रॉम डे वन आई थिंक वी वर वेरी इंटरेस्टेड कि AI क्या क्या कर सकता है अपने लिए. इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ये कंटेंट में देखते हैं हम, इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, एंड अभी तो फिलहाल वीडियो का काफ़ी सारे कर रहे हैं. सो वी वर वेरी ओपन टू द फैक्ट दैट AI इज हेल्पिंग क्रिएटर्स. और अभी भी हम वी आर लर्निंग. इट्स वी नो इट्स अ जर्नी टू लर्न टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करे. काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स होते हैं जो ठीक नहीं होते, काफ़ी सारे अच्छे हो जाते हैं. उसको कैसे एक प्रोसेस में लेके आए. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग आई डिड वाइल इन पल्स प्ले, स्टिल आई एम लर्निंग, इज दैट कि प्रोसेसेस कैसे एस्टेब्लिश करे हर एक चीज़ का.
है ना, राइट फ्रॉम मेकिंग कंटेंट कैलेंडर्स टू डिज़ाइन का प्रोसेस, रिपोर्टिंग का प्रोसेस, क्लाइंट रिपोर्टिंग का। सो ऑल ये एक्सपीरियंस से है। मैं तो इस फील्ड से नहीं था, मतलब कॉर्पोरेट का कैसा क्या होता था, एंड योर गाइडेंस की कैसा क्या करें। हमने बहुत सारे प्रोसेस अभी एस्टैब्लिश किया है, सो दैट इवन लाइक व्हेन वी आर एब्सेंट the function still runs, or the Yeah. processes are still running smoothly. Then AI का ये है कि फ्यूचर इज अबाउट AI। AI को एम्ब्रेस करना चाहिए, और जो नहीं करेगा आई थिंक इट विल बी अ वेरी सैड अफेयर कि दे विल लैग बिहाइंड, They'll like be left behind. yeah, Yeah. in terms of all ideas which were like born that time, maybe जब भी कंप्यूटर्स आ रहे थे तो टाइपराइटर चले गए, है ना, फिर जब भी डिजिटल कैमरा आया तो पुराना कैमरा चले गया, मोबाइल फोन आया तो सब बोल रहे नहीं चलेगा नहीं चलेगा, बट चलता है। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। बढ़िया। और बीच में फिर सडनली हम लोग ने सोचा कि चलो हेल्थ पे फोकस करते हैं। हाँ, और सडनली तो नहीं, हम पहले से सोच रहे थे, सोचते हैं, लेकिन हाँ। एक्शन मेरे ख्याल से हाँ, ऑल ऑफ अ सडन लिया हमने। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ आप, जर्नी क्या चल रही है हेल्थ की, या सो व्हाट इज हैपनिंग? हेल्थ अभी जैसे इंस्टा वगैरह पे देखते थे तो काफी सारे वीडियोस देते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस वगैरह, तो एक दिन सोचा नहीं चालू करते हैं स्टार्ट। देन वी स्टार्टेड जिमिंग वगैरह। ऑब्वियसली वी वर लाइक वेरी वी हैड कंट्रोल ऑन डाइट, ज्यादा स्वीट वगैरह नहीं करते पहले से, बट वी वर नॉट लिफ्टिंग वेट्स। सो वन एडिशनल थिंग व्हिच वी डिड वाज वी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स, दाज एंड मी। एंड अभी 2-3 महीने हो गए, उसकी भी आप ब्लॉग डाल रहे हो यस, जर्नी की, तो दैट इज वन पॉइंट वी एडेड कि फोकस ऑन हेल्थ आल्सो। राइट। थोड़ा अनूप अभी पल्स प्ले कल्चर के बारे में बात करते हैं, कंपनी का कल्चर। हाउ डू यू फाइंड द वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ अ कल्चर? थोड़ा उसके बारे में बताइए। अभी जैसे कि व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम अपा मम्मी इज लाइक, कैसा किसी चीज को कैसा बो के कैसा उस चीज को टेक केयर करके कैसा उसको सपोर्ट करके, एंड हाउ वी कैन हेल्प दैट थिंग फ्लरिश। सो दैट सेम फिलोसफी और आइडियल आई थिंक वो पल्स प्ले में हमारा है माइंडसेट कि किसी चीज़ को जब कोई भी टीम मेंबर पल्स प्ले में आता है, सो इट्स लाइक अ सीड, उसको कैसा हम लोग नर्चर कर सकते हैं, उसको हेल्प कैसे कर सकते हैं कि अपने फुल पोटेंशियल पे डेवलप हो, या वो है। एंड इट्स अ लाइक मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज यू मस्ट हैव हर्ड, अपने जो भी बोले कि पीपल्स फर्स्ट कंपनी, तो ह्यूमन ह्यूमन के जो ये है, इट्स ह्यूमन फर्स्ट कंपनी, वो कल्चर है अपना। इसमें काफ़ी सारे बातें कर सकते हैं, बट ये है कि हाँ, इट्स नॉट लाइक अदर कॉर्पोरेट जाके एक बॉस होता है एंड वो बॉसिंग करेगा या जो भी करेगा, इट्स लाइक एवरीबडी इज इक्वल, और सब लोग अपना अपना बेस्ट करते हैं। ग्रेट। और any recommendation for me? I know we talk a lot in the leadership team, or we keep taking feedback etc. और कहाँ पे कंपनी को लेके जाना है, क्या करें फ्यूचर में, क्या प्लान हो रहा है, व्हाट आर यू प्लानिंग with the company and the team? Any feedback for me or anybody else? One of the feedback is like we should start expanding now, because now is the time to really have I think multiple offices, so that the hiring process gets easier. Yeah. Being in the mountain is that कि थोड़ा सा डिले होता है टैलेंट हायर करने को। उससे फ़ायदा ये होगा कि there will be more clients, more help to the team currently which is working here, उनको भी हेल्प हो जाएगा, Yeah. है ना, तो वो भी है, तो वो हो सकता है। अदर थिंग्स आई रिमेंबर कि एक वन ऑफ द क्लाइंट मीटिंग्स लाइक यू वर नॉट देयर, वेरी इनिशियल थिंग, ये मैं शेयर करना चाहता था, अभी तो किसी को किया नहीं, कि he had done a meeting with you I think before, and so he knew your story, so he उसने फिर आई वाज ऑन द सेकंड कॉल, ऐसा था कुछ एक्सप्लेन करना था कैलेंडर या जो भी, तो उसने बोला कि टेल मी योर स्टोरी, आई नो दीपक स्टोरी, नाउ यू टेल मी योर स्टोरी। तो मैंने उनको बोला था कि रामायण में राम की स्टोरी होती है, लक्ष्मण की स्टोरी नहीं है उसमें। तो इट इज अबाउट लेकिन लक्ष्मण के बगैर रामायण भी नहीं है। ये है। हाँ, तो या आई थिंक दैट इज ट्रू कि आपने बोला कि वी सपोर्ट यू, संगीत, मी एंड एवरीबॉडी, बट यू हैव बीन द बिगेस्ट सपोर्ट इन योर लाइव्स, लाइक वी सीन यू लाइक, एंड योर जर्नी आल्सो समटाइम। मैं भी एक बार कवर करूंगा दाई की जर्नी, दाई ने कैसा, आई हैव सीन लाइक फ्रॉम माय आईज हाउ ही हैज ग्रोन, लाइक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड एंड currently where we are now and where we are heading, so वो भी हम करेंगे कवर।
बहुत मजा आएगा इसमें। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हियर कि आई वांट टू हियर योर पर्सपेक्टिव एंड आपकी पर्सपेक्टिव संगीता की। पापा मम्मी से भी हम लोग एक अलग हाँ। ब्लॉग करेंगे, तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे उनसे। थैंक यू अनूप, और ऐसे ही ग्रो करते रहो एंड बी हम्बल। यू हैव गुड हेड ऑन योर शोल्डर्स, ग्रेट फैमिली, ग्रेट टीम, हम लोग सब यूनाइटेड हैं। और रामायण में ये है ना कि ठीक है, प्रभु राम तो अकेले ही सब कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा टीम को लेके गए साथ में, राइट। लक्ष्मण जी, फिर हनुमान जी, फिर बाकी सब सेना। तो हम तो कुछ भी नहीं है, हम जो भी हमें कर ये, रहे हैं, हाँ, वो नहीं कहते कि राम है। आई हाँ, एम हम जस्ट राम नहीं गिविंग है द, बिल्कुल। हाँ, एग्जांपल की। हाँ, प्रभु राम के तो हम चरणों हाँ की धूल हैं। हाँ और उनसे जो इंस्पिरेशन लिए हमने, उनकी भी जर्नी हार्ड रही है। उन्होंने हमको ये सीख दी है कि कैसे आप हार्डशिप्स को लेते हुए आगे बढ़िए। तो बढ़िया बात करते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।